ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30। क्वेश्चन कौन सा बेटा? 30। निषेचन किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, निषेचन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण कोश, ठीक है ना, भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, हाँ, अथवा मादा युग्मकोद्भिद को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, जिसके भीतर क्या बनते हैं बेटा? मेल और फीमेल गैमेटों का मिलना होता है, या जिसके अंदर मादा युग्मक जो होते हैं वो तैयार होते हैं, उसे बोला जाता है बेटा भ्रूणकोश। और हम बताए भी देते हैं बना के, ठीक है ना। 1 मिनट में ये क्या चीज़ होती है ध्यान से देखें। कौन सी बात चली अपनी? भ्रूणकोश की। ये पुष्प सब लोगों ने देखा क्या? नहीं देखा तो देख लो फटाफट। एक कौन है बेटा? एक पुष्प होता है अपना, ठीक है, ये बादल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग होता है। अब हमने इस जायांग में 3 भाग होते हैं, ओवरी, ठीक है ना, स्टाइल, स्टिग्मा होता है ना। अब हमने इस ओवरी को काटा। क्या काटा बेटा? ओवरी को निकाल के अलग निकाला। तो ओवरी को जैसे मैंने निकाला तो एक इसके ओवरी के अंदर एक संरचना पाई जाती। 11th में पढ़ी है अपन ने, बीजांड पढ़ी ना बेटा, बीजांड, ठीक है ना। जब हम बीजांड की संरचना को देखते हैं तो हमें इस प्रकार से नजर आती। देखा है क्या? ये बीजांड होता है। अब इस बीजांड के अंदर बेटा 8 कोशिकाएं होती हैं। 3 ऊपर कोशिकाएं होती हैं, 2 बीच में होती हैं और 3 नीचे होती हैं। क्लियर? जो 3 नीचे होती हैं, जब निषेचन की क्रिया होती है तो नर युग्मक यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ देखो बेटा, और ऐसा यहाँ पे क्या पाया जाता है? जे अपनी स्टाइल हो जाती है, और एक कौन है बेटा? स्टिग्मा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ये पूरा मादा वाला भाग हो गया। इसमें से ये कौन है? स्टिग्मा। ये कौन है बेटा? स्टाइल है। ये पूरी क्या थी? ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? बीजांड होता है। तो ये पूरा क्या है बेटा? हमारा ओव्यूल। कौन है बेटा? ओव्यूल है। और इसके ऊपर एक कौन है बेटा? ओवरी है। और एक कौन है? स्टाइल है। याद करने के लिए ट्रिक बताई थी कि कोई अच्छा टिप टॉप खड़ा हो तो क्या कह ले, देखो स्टाइल से खड़ा है वो, तो ये खड़ी नहीं है तो स्टाइल बोलेंगे इसको। और ऊपर का क्या कहलाएगा? स्टिग्मा कहलाता है। पूरे लेसन में यही पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। स्टिग्मा कहलाता। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और इसके अंदर जो गोल हिस्सा दिख रहा है बेटा, चैम्बर, इसी चैम्बर को बोला जाता है बेटा मादा युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में बोलते फीमेल गैमेटोफाइट, और एक नाम और होता है इसका भ्रूणकोश। नहीं समझ में आ रहा बेटा? कोश माने कक्ष, घर, और भ्रूण मीन्स भ्रूण। जिसके भीतर भ्रूण बने उस कोश को क्या बोलेंगे? भ्रूणकोश। तो इसके अंदर भ्रूण बनेगा, ठीक है ना। जब निषेचन होता है तो देखो अब क्या होता है, यहाँ से जो नर वाले भाग रहे थे बेटा यहाँ पे, तो नर वाले भाग से परागकण यहाँ आते हैं, यहाँ पे जो नमी को अवशोषित करते हैं, तो एक नलिका बनती, उसे बोलते हैं पराग नलिका। यहाँ से दौड़ लगाती हो बेटा यहाँ आती है, निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, नर युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक इससे मिल जाता, एक नर युग्मक बेटा इससे मिलता है, ठीक है ना। ये कहानी ज़्यादा बड़ी है, तो केवल शॉर्ट में हम समझाने जा रहे हैं कि ये पूरा कक्ष क्या कहलाता है बेटा? मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। और इससे मिलकर के आगे जा कर के जाइगोट, फिर एम्ब्रियो भ्रूण बनता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जिसके अंदर भ्रूण का फॉर्मेशन होता है वो भ्रूणकोश कहलाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बन जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था? निषेचन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या नर युग्मक व मादा युग्मक, यहाँ इस नली से नर युग्मक आते हैं, 2 नर युग्मक आते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक, ये बेटा। तो मादा युग्मक के संलयन से
क्या बनता है बेटा? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण है बेटा? द्विगुणित युग्मनज बनता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट बोलते हैं। ठीक है ना? तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। बन जाएगा। किसके? फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना निषेचन कहलाता है। इसी से क्या बनता है? द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाता है। बन जाएगा। ठीक है ना?